हनुमान जी तो पहले गए और जा करके 75 निपटा के चले आए। रावण की सेना का 75% का कार्यक्रम गुप्तचर ने ही खेल खत्म कर दिया। यही राम की राष्ट्र नीति है, यही राम की युद्ध नीति है। राम की युद्ध नीति क्या है? बोले कोई जरूरत नहीं है खुला युद्ध करने की। रोज न्यूज में सुनाई दे जाता है कि अज्ञात व्यक्तियों ने दाऊद इब्राहिम को मार दिया। सियावर रामचंद्र की जय। अब किसने मारा? तो अज्ञात। ऐसे अज्ञात अज्ञात ही रहे, है कि नहीं? वो अज्ञात कोई और नहीं है, वो राम जी के ही भक्त हैं, रामादल के लोग हैं, है कि नहीं? अब वो बेचारे सिर खुजला रहे हैं, इसको कौन मार दिया, इसको। सारे मोस्ट वांटेड, सारे हिट लिस्ट वाले लोग, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त लोग, वो अचानक मरे मिलते हैं। हनुमान जी का काम क्या? अघोषित युद्ध। भैया हनुमान जी ने कोई घोषणा थोड़ी की थी, वो तो रिपोर्टिंग करने गए थे और रिपोर्टिंग करते करते राष्ट्र का काम करके चले आए। कछु मारेसी कछु मरदेसी कछु मिलियसी धरि धूर कछु पुनि जाय पुकारे। एक विद्वान कहते हैं 4 बार कछु आया। एक बार कछु का मतलब 25% को मारा, 25% को मरदेसी, कछु मारेसी कछु मरदेसी। कुछ को पकड़ करके तो ऑन द स्पॉट मार दिया और कुछ को पकड़ करके शरीर में रगड़ने लगे तो देवता घबरा गए। हनुमान जी को क्या हो गया भैया? ये बड़ी विभत्स लीला कर रहे हैं। बोले ये मारने का कौन सा नया टेक्निक? राक्षसों को शरीर में पकड़ के रगड़ रहे हैं, और ऐसे नहीं कि एक बार रगड़ के फेंक रहे हो, 2 बार, जब तक घिस न जाए पूरा तब तक रगड़ते राक्षसों को पकड़ करके। हनुमान जी ने कहा तुम्हें पता नहीं है बच्चा, हम 1200 किलोमीटर का समुद्र पार करके आए हैं। क्या? 100 योजन का समुद्र। और समुद्र के पास 15 मिनट बैठ जाओ, लंबे बाल वाले लोगों के बाल चिपकने लगते हैं, इतना खारा पानी और खारी हवा चलती है। और हनुमान जी के शरीर में, बानर के शरीर में बाल ही बाल, सारे बाल नमक में फंस गए थे। अब रावण साबुन तो देने वाला नहीं है, इसलिए उन्हीं के राक्षसों को पकड़ के लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां रगड़ के फेंक दिया। कछु मारे से कछु मारे देश। अब भाई हर चीज की व्याख्या सुननी है लोगों को। अब क्या करें, साधु लोग अपने हिसाब से व्याख्या कर देते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने कोई व्याख्या तो की नहीं है, लिख के चले गए हैं, है कि नहीं? उन्होंने कोई व्याख्या तो की नहीं। अच्छा, इसलिए व्याख्या नहीं की क्योंकि व्याख्या कर दिए होते तो फिर 57 साल से राम मंदिर में कथा कैसे होती? हो गया, बात खत्म। एक ही बार में व्याख्या लिखी है गोस्वामी जी ने, इसके आगे कुछ बोलना मत, है कि नहीं? ब्रेक लग जाता। इसलिए प्लानिंग के तहत व्याख्या नहीं हुई है, हनुमान जी ने नहीं करवाई व्याख्या। बोले भैया लिखने का काम तुम्हारा, बड़े लोग बोल भर देते हैं, व्याख्या करने वाले प्रवक्ता लोग करते रहते हैं, कि पार्टी के प्रवक्ता बोले इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। कछु मारे सी कछु मरदेसी कछु मिलियसी धरि धूर। कुछ को पकड़ करके धूल में मिला दिया। क्यों? धरती की पुत्री सीता का हरण इन राक्षसों ने मिलकर के किया है और मां का हृदय जल रहा है, इसलिए उन राक्षसों के रक्त को, मांस को, हड्डी को पीस पीस करके धरती में मिला रहे हैं। बोले धरती मां तू चिंता मत कर, देख तेरे बेटी के साथ अपराध करने वालों की क्या दुर्दशा कर रहा हूं। इसलिए धरती मैया आशीर्वाद दे करके अंगद का पैर पकड़ रही है। कछु मारे से कछु मरदेसी कछु मिलियसी धरि धूर कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बलि भूर। कछु बचे, एक बार कछु को मारा, एक बार कछु को मरदा, एक बार कछु को धूल में मिला दिया और लास्ट वाले कछु बचे। इसका मतलब 4 बार कछु आया, 25 25 25 75% मर गए। अब बची कौन? बोले हैंडीकैप्ड सेना, जिनके हाथ पैर टूट गए थे, इधर उधर धक्का वक्का में जय सिया राम, लूले लंगड़े, दिव्यांग कोटा वाले, है ना? बोले ये बचे हैं। इसीलिए हनुमान जी ने जाते समय सीता मैया को कहा मां चिंता मत करो, भगवान आएंगे। बोले अकेले आएंगे क्या? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, कौतुक लाग संग कपि सेना, कौतुक लाग संग कपि सेना। खेलने के लिए बंदरों को लेके आएंगे। सीता मैया ने कहा तुम्हें पता नहीं है ये राक्षस खेलने लायक है? अरे बोले माँ खेलने वाले बचे हैं, जो खिलाने वाले थे उनको तो मैंने जैसी आराम कर दिया। 75% ग्राउंड क्लियर है, अब बचे हैं वो क्या है, वो तो थोड़े बहुत झटका उटका में चले जाएंगे।
सुग्रीव नल नील, छोटे छोटे जो बंदर के बच्चे हैं उनके साथ खेलेंगे, वो लोग बचे हैं। तो ऐसा रिपोर्टिंग होना चाहिए। हाँ, हनुमान जी गुप्तचर हैं, हनुमान जी वहां का जांच करने गए हैं, ऐसा गुप्तचर होना चाहिए। अंगद गए, अंगद ने भांडा फोड़ कर दिया। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने रावण के बल का भांडा फोड़ कर दिया। अरे भैया, रावण की छोड़ो, रावण की पत्नी मंदोदरी को एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं मिला वहां को। यह छद्म बल का भयंकर स्वरूप जो बना हुआ था ना, बेचारे देवता डर रहे थे रावण के भय के मारे। कैसी भयंकर स्थिति थी रावण की, जानते हो? हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं ना। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक मंत्री था, उसकी भैंस गुम गई तो 12 जिला के पुलिस उसकी भैंस ढूंढ रहे थे, है कि नहीं? हाँ, आज वो एक जिला में नहीं दिखता है, पूरा किला ढह गया। जय सिया राम। एक आदमी उसे देखने को तैयार नहीं, उसकी ना कोई सुनने को तैयार। बड़े बड़े अति करने वाले अति जय सिया राम हो गए, है कि नहीं? जिनके अति से लोग थर थर कांपते थे, उनका समय चला गया। भैया, ये वितंडावाद और भवकाल का बनाया हुआ स्वरूप चलता नहीं, वास्तुतः वास्तविकता को ही लोग स्वीकार करते हैं। हनुमान जी ने रावण के बल का जो छद्म स्वरूप था उसे समाप्त कर दिया, भय समाप्त हो गया। देवता लोग जिस रावण से भय कांपते थे, भय के मारे थर थर कांपते थे। गोस्वामी जी ने लिखा है, वेद सुनावहि ब्रह्मा शंभु पूजावन रावण सो नित आवे, देवता दीन दयावन दूर ही ते कर जोर के शीस नवावे। ये तो रावण की स्थिति थी। जैसे प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या हाल होता है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, सांसद, विधायक, कैबिनेट मंत्री, ये हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, एक बार हमारे तरफ देख ले, है ना, दूर से हाथ हिला के चले जाते हैं। जैसे रावण का हाल ऐसे ही था। इंद्र, कुबेर, वरुण, ये सब खड़े हैं लाइन से दूर, और द्वारपाल रावण के बोलते हैं यही रहना, आगे मत जाना रे। इंद्र, इंद्र बेचारा हाथ जोड़े खड़ा, हाँ भैया हमको पता है ये बॉर्डर लाइन है, इसको पार नहीं करना। दूर से रावण निकलता है अकड़ करके, सिर ऊपर करके, और देवता बेचारे मस्तक झुका करके खड़े, उधर देखता नहीं है रावण। ये स्थिति है। वेद सुना वही शंभु, वेद सुना वही ब्रह्मा शंभु पूजावन रावण सो नित आवे। वेद सुना वही ब्रह्मा शंभु पूजावन रावण, देवता दीन दयावन दूर ही ते कर जोर किसी सनवावे। देवता दूर दयावन दूर ही से कर जोर किसी सनवावे। रावण निकल जाता, वो प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद भी नहीं देते, और डर के मारे रावण को क्या बोल के प्रणाम करते? राक्षस राज नहीं बोलते, पंडित जी और कह देते हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। ये हाल देवताओं का। उस भय के भयंकर भवकाल को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। पूरी लंका जल गई। रावण बिना वस्त्र के बैठा है, उसका वस्त्र भी जल गया। ऐसा भी वस्त्र वर्णन किया है। ऐसा भयंकर वातावरण गोस्वामी जी ने लिखा। क्या बोले? जिस समय लंका में आग लगाया हनुमान जी महाराज ने, तो लंका की क्या स्थिति थी? पानी 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 कह रानी अकुलानी, सब रावण की रानी में घनाद महतारी है। पानी पानी पानी, रावण की रानी, मेघनाद की महारानी, मेघनाद की महतारी महारानी मंदोदरी पानी के लिए चिल्ला रही है। हजारों सेविकाएं देवताओं की पत्नियों को हर के रावण ने उसकी सेवा में लगा रखा है। कोई पानी पिलाने के लिए नहीं दिख रहा है। सारे शरीर का वस्त्र जल चुका है। अर्ध वस्त्र की अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में सारे राक्षस यहां से वहां भाग रहे हैं। कोई किसी को देख नहीं पा रहा है, कोई किसी की सुध नहीं ले पा रहा है, कोई किसी की सहायता नहीं कर पा। ऐसा भयंकर स्वरूप हनुमान जी ने प्रकट किया, रावण का अभिमान चकनाचूर करके धर दिया। और वही हाल अंगद जी ने किया। क्या? हनुमान जी ने तो पूंछ से काम किया, अब अंगद ने दुभुज दंड तम की महिमारी, दुभुज दंड तम की महिमा, उठा करके दोनों भुजाओं को
धरती में पटका, रावण के सभा के मध्य मानो भूकंप का केंद्र बन गया। पूरा का पूरा राजमहल कप गया, रावण के सिंहासन कपने लगे, रावण का मस्तक कपने लगा। 10 में से 4 मुकुट धरती पर गिर पड़ा। उठा करके अंगद ने बिना क्षण भर विलंब किए 4 मुकुट उठा करके फेंक दिए सीधे राम जी के पास। सब लोग घबरा गए, लगता है ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अरे ब्रह्मास्त्र नहीं आ रहा है, ये रावण का मुकुट आ रहा है। साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां राजा के पास होती है, लेकिन जो मूर्ख होता है उसको इस नीति का उपयोग करने का अधिकार नहीं होता। कहने का अर्थ, रावण छद्म बलवान है, वास्तविक बलवान नहीं। भैया, जिसका बल केवल विनाश के लिए हो उसे बलवान नहीं कहा जाता है। जिसके बल में संहार और सृजन दोनों करने की क्षमता हो वो वास्तविक बलवान होता है। बिगाड़ने वाले को बलवान नहीं कहा जाता। सोए हुए व्यक्ति को कोई गला काट के चला जाए उसे बलवान कहोगे?